ਟੋਪੀ ਆਜਜ਼ ਸੀਵਨ ਵੇਲੇ ਹੁੰਦੀ ਏ ਲੀਰਾਂ ओए सर ऊपर आके मुकाम बनावे पीर फकीर अमीरा आजज सुरमा रगड़े सै बीबियां लांदियां ने कि नहीं रगड़ा बेचदियां जमजम पा के नूं रगड़ो जमजम कई दिन उन्होंने रगड़दियां ने आजज सुरमा रगड़े सै ते होवे दर्द रजाना जिस घर किसे झाती न पाई ते उस घर करे टिकाना आजज मैंदी दुख पई सैंदी ते तलियां ते चढ़ बैंदी तन मन चीर चरा कर कंगी ते जा जुल्फां विच वैंदी अल्लाह आंदे ने बीबियां दे ठूंगिया जो जड़ा घड़ा पास हो गया उन्होंने चुक के ना ढाके ला लिया ते मेरे ठूंगिया जो जदों तू पास हो जाना तेनू मैं चुक के अपनी रहमत दी ढाके ला लेना वा अगे तिजामल जेवा कामुसलाद जेड़े लोग नमाज़ां पढ़दे ने नमाज ना छड़िया जे मन तरक सलात मुतअम्मिदन फकद कफर और जिन्हें जान बुझ के नमाज छड़ी उन्हें कुफर कर लिया है बैनल अबदी व बैनल कुफरी तरकुस सलाद बंदे ते काफर दे दरमियान फर्क कर दिए नमाज याद रखो जिदा नमाज जेड़ा बेनमाज है ओदा दीन नहीं जे जेड़ा बेनमाज है ओदा ईमान ही कोई नहीं आहद ही कोई नहीं नबी अलैहि सलाम को ना कबीला बनु सकीफ ते कुछ लोग आए कहने लगे साडी शरत है कोई कलमा पढ़न दी फरमाया दसो है जी हां ज़कात नहीं जे देनी फरमाया ना दे जी कहने लगे जी हज भी नहीं करना फरमाया ना करे जी कहने लगे जी अं रोजे भी कोने जी रखने फरमाया ना रखे जी कलमा पढ़न दी शर्तां दसदे ने पे भी कलमा पढ़ना आ रोजे नहीं रखने हज नहीं करना ज़कात नहीं देनी तो चौथी गल उन्हें कही जी हाँ नमाज भी नहीं पढ़नी नबी अलैहि सलाम दा चेहरा सुरख हो गया आप फरमान लगे सहाबा ने फड़ के मस्जिद नबी चो बाहर कड्डो मैनू उस दीन की लोड़ ही नहीं जिहदे च नमाज नहीं मैनू उस दीन की लोड़ नहीं जिदे च नमाज नहीं लाइयो कलमे की कोई लोड़ नहीं उन्हें समझा भी आका जलाल च आ गए ने तीन हाँ मनवा लिया ने चलो चौथी यही मान लेने अल्लाह रसूल ठीक है यही नमाज पढ़ांगे फिर मैं नमाज पढ़नी पैनी है बाकी तिने ना करे सहाबा ने ही इस नबी के फैसले तो ना बड़े परेशान हो भी तीन ज़कात भी फर्ज है ते रमजान भी और रोजे भी फर्ज ने ना ते हज भी उस बंदे दे फर्ज है जिन्होंने अल्लाह ने इस्तिताअत और ताकत दी है ये तिने चीज़ें ही फर्ज ने तीन छड़ दी ने चौथी नमाज के बारे अल्लाह के रसूल ने फरमा दिता नमाज नहीं छड़नी हुण पैगंबर की दनाई और हिकमत वेखो मैं पूरी दुनिया के हकीम पैगंबर दी जुतियां तो कुर्बान कर दिया हक फिर भी अदा नहीं इतना बड़ा हकीम कायनात किसी मां ने कोई नहीं जमना सहाबा ने चले गए अगों रमजान आया तो ही स्पैशल मदीने चल के बनु सकीफ के लोगों को गए भी रोजे रखते हैं पे तो उन्हें चंद भी नहीं नमाज पढ़ी तो जाके पता किया निके निके बच्चियां भी रोजे रखे ने अल्लाह अकबर आंदे ने अगों ज़कात आई तो ज़कात आप ही लैके मदीने पहुंच गए आ जी ज़कात फड़ो साडी ते हज दा मौसम आया सहाबा आंदे ने भी सब तो पहले मक्के च जिन्हां दा काफला पहुंचा बनु सकीफ दे लोग सन मुराद की है और जिदी नमाज ठीक है पूरा दीन ही ठीक है जिदी नमाज ठीक नहीं ओदा दीन ही ठीक नहीं एक बंदा पूरा साल नमाज नहीं पढ़ता तो कुर्बानियां करता 30 लाख दियां दसो ना पूरा साल बेनमाज है अकीमुस्सलात वला तकूनु मिनल मुशरिकी नमाज कायम करो मुशरिक ना बनो अज़ाउस्सलात वत्तबाउश शहवात जिन्हें दुनिया के कामां दे पीछे लग के अपनी नमाज नूं छड्डिया जाया कीती कुरान कहता है फसौफा यल्कौना गैया ये वादी गई सुटे जाते वादी गई केड़ी जे पता जी जिथे जहनमियां दा पखाना पेशाब ते गंद जमा होना है
हुण ये हिसाब लाओ, अकलमंद दना बंदे आए हो, कोई नमाज के मामले ढिला तो सुन ले, ये जिहड़े अज़ा उस सलात नमाज पढ़ते हैं लेकिन जाया करके पढ़ते हैं, जदों दिल कीता पढ़ लई, भाई काम है हुणे करके पढ़ लैने, जाया करके पढ़ते हैं। इन्हां नूं वादिए गई च सुटिया जाना, तो जिहड़े पढ़ते ही नहीं, बोलते नहीं, हुण जिहड़े पढ़ते ही नहीं। वमन आरज़ा अन ज़िक्री फ़इन्न लहू मईशतन ज़नका वनहशुरुहु यौमल क़ियामति आमा। क़यामत दे दिन कबरां चों कई लोग उठाए जाणगे, उन्हां दियां कई हालतां होणगियां। कई बंदे कबरां चों उठणगे सिर ठां ते लत्तां तां, वो सिर दे बल चल के अल्लाह दी अदालत च जाणगे। ये कोई 15-16 किस्म के लोग ने, मैं पूरे एक जुमे च बयान कीते ने। सिहाबा कहते ने महबूब जी ये जिन्हां दे सिर ठां ते लत्तां तां होणियां ने, इन्हां दा कसूर की होएगा? फरमाया मेरी उम्मत दे सूदखोर होणगे। कई बंदे कबरां चों उठणगे, उन्हां दे मुंह खोल के उन्हां दे मुंह च अंगारे पाए जाणगे। पुछया गया अल्लाह दे रसूले कौन ने? फरमाया इस दुनिया दे अंदर यतीमां दा माल खांदे सन। कई बंदे ऐसे ने जदों कबरां चों उठणगे, इन्हां दियां शक्लां खनजीरां दियां हो जाणगियां। मेरे महबूब जी ये कौन ने? इन्हां दा गुनाह की है? पिछों सारा तड़ इंसानां वाला है, मुंह खनजीर दा है। फरमाया वो लोग सन जिन्हां दे सामने कुरान पढ़िया जांदा सी, अमल नहीं सन करदे। ये वो बदनसीब ते कई कबरां चों अन्ने करके उठाए जाणगे। क्यों? ये दुनिया के अंदर नमाजा नहीं सन पढ़ते। ये कहणगे अल्लाह साडियां ते अखां सन। फरमाया अखां है सन, पर मैं थोड़ी बिनाई नूं सलब कर लिया, तुसी नमाजा नहीं सो पढ़ते। ये बेनमाज जदों मैदाने मैशर च जमा होणगे, कुरान कहंदा यौम युक्शफु अन साकिम व युदऊना इला सजूदी फला यस्ततिऊन। जदों पूरी कायनात मैदाने मैशर च जमा हो जाएगी तो अल्लाह पाक अपनी पिंडली नूं नंगिया करनगे। अल्लाह दी पिंडली दी नूरानियत वेख के नमाजी मैदाने मैशर च सजदे च डिग पैणगे। जिहड़े बेनमाज ने सजदा करना चाहणगे, रब इन्हां दियां कमरां च सरिये फिट कर देवेगा, उत्थे भी सजदा नहीं कर सकणगे। ना नमाज़ां च सुस्तियां करया कर। हजरत सईद बिन मुसैयब रहीमहुल्लाह दी मैं अगले दिन हालाते जिंदगी पढ़ना सा पिया। सईद बिन मुसैयब फरमाते ने कबायर ताबी ने आंदे ने 40 सालां दे अंदर इको ही तकबीरे ऊला असर दी रही है। उधर मेरी मां फौत हो गई, मैं तकफीन च लगा जा, तकबीरे ऊला लंघ गई, नमाज ना मैं मिल गया, लेकिन 40 सालां च कदी ऐसा नहीं होया कि मैं मस्जिद दे विच होवां, मुअज्जिन ने अजान कही होए तो मैं मस्जिद च पहले ना होवां। नबी दे सहाबी लोहे दा औजार बनाते सन, लोहा गर्म करके सुरख करके अगे रखे ते थोड़ा चुकिया उत्ते मारन वास्ते, उधरों आवाज आई अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, थोड़ा पीछे ही छोड़ देता है। ऐसे पीछे चुकिया ना मारन वास्ते, पीछे ही छोड़। एक सहाबी आंदा यार तू चुकिया सी, मार ते लेना सी। आंदा उधरों आवाज आ गई अल्लाहु अकबर, अल्लाह सब तो वड्डा, जे थोड़ा मारदा फिर थोड़ा वड्डा ही, रब वड्डा नहीं सी। बोलते नहीं होण ते साडे ते काम वड्डे ने, दुकान वड्डी है, दुकान खुली, अजान हो गई है, कारोबार खुला, अजान। और बैतुल्लाह दा तवाफ नमाज दे टाइम रुक जांदा, तेरी दुकान क्यों नहीं बंद हुंदी? तेनू केड़ी चीज है जेड़ी दुकान बंद नहीं करन देंदी? मेरे भाईओ बेनमाजी दा हशर बड़ा होना जे। जदों इन्हें दुनिया तो मरना ना, इत्थे अंगूठा रखना है, औ फला सद्दक वला सल्ला, ते रब 4 लानता पांदे ने, औला लक फऔला सुम्मा औला लक फऔला, तेरे ते लानत होए फिर तेरे ते लानत होए बेनमाजिया। पीर अब्दुल कादिर जिलानी ने बेनमाज मर गया, इनू कुजल ना दियो, कफन ना दियो, इहदा जनाजा ना पढ़ाओ, इनू मुसलमाना दे कब्रिस्तान च दफन ही ना करो। अगे आइए चौथा मसला केड़ा है? फरमाया ओ लोग व अनफकू मिम्मा रज़क़नाहुम सिर्रन व अलानियतन। फरमाया जेड़े अल्लाह दे राह च खर्च करते ने जाहिर ते पुशीदा, रब दे राह च खर्च करने वाले जाहिर भी पुशीदा भी, लुक लुक के, सज्जे हाथ नूं पता नहीं लगता, सज्जे हाथ नाल देंदे ने खब्बे नूं पता नहीं लगता।
تو ایک گل یاد رکھو, توجہ ہے جی میرے والی یار, کی ہویا جس بندے دا مال اللہ نو پسند ہے نا وہ مسیتے لگتا ہے, نیکی دے کماں چ لگتا ہے, تے جہاں مال پسند نہیں وہ کتنے لگتا ہے, رنڈی دے بازار چ لگتا ہے, سیرمیاں چ لگتا ہے, ٹھیٹھراں چ لگتا ہے, بھنگیاں شرابیاں دے کام آتا ہے. بولتے نہیں. میں بخاری دی حدیث پڑھنا پیا, ایک بندہ رات دے نیرے چ نکلیا, حاجی صاحب رات دے نیرے چ انہیں جا کے نا مال دے چھڑیا کہ کنجری نو, بدکارا عورت نو, نیرے چ انہوں دے آیا. سویرے انہوں پتہ لگا جنہوں راتی میں دیتا ہے نا مال, وہ تو بدکارا عورت سی, بڑا پریشان ہو گیا بھی یا اللہ میرا مال ایویں دا ہی ہے, میں بدکارا عورت نو دے آیا. دوجے دن پھر نکلیا کہ چور نو دے آیا, تیجے دن پھر نکلیا تے ایک مالدار نو دے آیا. نبی علیہ السلام کو کہا اللہ رسول 3 دن میں اللہ دے راج دیندا رہا, بھی میں تے رات دے نیرے چ نکلا کہ انہوں پتہ نہ لگے, پہلے دن بدکارا نو, دوجے دن چور نو, تیجے دن مالدار. فرمایا تینوں پتہ ہے جس بدکارا عورت نو تو دیتا ہے مال رات دے نیرے چ, انہیں بدکاری تو توبہ کر لئی ہے. جس چور نو دیتا ہی انہیں چوری تو توبہ کر لئی ہے. جس مالدار نو دیتا ہی وہ بخیل بڑا سی, مال ہے سی, لیکن انہیں بخیلی تو توبہ کر لئی. اللہ اکبر. اور مال چنگا ہوئے تو پھر جتھے لگے وہ دا فائدہ بھی ہوندا ہے. حضرت عثمان دا اج بھی کرنٹ اکاؤنٹ کھلا ہے الراجی بینک چ مدینے دے اندر. اللہ تھانوں لے جائے مدینے, کہو آمین. راجی بینک کے وہ اج بھی اکاؤنٹ ہے حضرت عثمان بن عفان دا. وہ بیرے عثمان جڑا کنواں وہ دوالے کھجوراں لائیاں, 1500 باغ بن گئے ہے. آل سعود نے دیکھ بھال کی, عرب دیا منڈیاں چ مال وکیا, سارا پیسہ حضرت عثمان دے اکاؤنٹ چ جاندا رہا. پاکستان دی حکومت تھوڑی سی جڑی قرضے لئی جاندی ہے تے ساڈے تے بوجھ پائی جاندی. ہر بل چ ٹیکس ودیا ہوندا ہے, ہر بل چ. ایک بندے دا بل 2000 تے ٹیکس انہوں پایا 2400. صاحب لا لو جنہ اونا بل نہیں جنہ ٹیکس ہے. وہ پھر جی پیسہ جمع ہوا وہ ایک جگہ خریدی, وہ ایک بلڈنگ بنی ہے. میں جدو جانا وہ سپیشل ویخ کے ہونا. وہ بلڈنگ کا نام کی ہے فندق وقف عثمان بن عفان رضی اللہ. فندق وقف عثمان بن عفان. وہ بلڈنگ دی سالانہ آمدن 50 ملین ریال ہے. 25 ملین ریال اج بھی مدینے دے فقراء, مساکین, یتیم, بیوہ عورتاں ہی تقسیم ہو رہے ہیں حضرت عثمان دے نام. 25 ملین ریال اج بھی حضرت عثمان دے اکاؤنٹ چ جا رہے ہیں. قیامت آ جائے گی عثمان دا اکاؤنٹ کھلا رہنا ہے.